चैनल की लेटेस्ट वीडियो में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने एक सीरीज़ शुरू की हुई है फॉरेक्स लर्निंग के ऊपर एल्गोरिदम को इस्तेमाल करते हुए कि मार्केट में एल्गोरिदम चलता कैसे है, उसको हम कैसे समझ सकते हैं और कैसे उसको इस्तेमाल करते हुए हम अपनी ट्रेड कर सकते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉप लॉसेस जहाँ मौजूद होते हैं, चाहे वो कोई ट्रेंड लाइन हो, चाहे वो सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो, तो वहाँ मार्केट में हमेशा एक हैवी लिक्विडिटी फॉल करती है और मार्केट हमेशा उन्हीं लिक्विडिटीज़ को हंट करती है, लेती है और उसके बाद अपनी डायरेक्शन में मूव करती है। जिसकी वजह से अमूमन बहुत सारे ट्रेडर की हमेशा एक ही शिकायत रहती है कि मैंने मार्केट को फॉर एग्ज़ाम्पल सेल किया हुआ था, मार्केट गई, मेरा स्टॉप लॉस हिट किया और हिट करने के बाद मेरी डायरेक्शन में चली गई। तो उसकी बुनियादी वजह जो है हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने नोट्स लेने हैं, नोट्स बनाने हैं, समझना है इस चीज़ को कि जब भी मार्केट में कोई भी ऊपर आपके ऊपर वाली साइड पे लिक्विडिटी मौजूद होती है, तो वो हमेशा बीएसएल बाय साइड लिक्विडिटी कहलाती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास यहाँ पे एक मार्केट में हाई बना हुआ था। अब हाई बनने के बाद बहुत सारे लोग इसको एज़ अ रेजिस्टेंस या सप्लाई बना के सेल करते हैं और स्टॉप लॉस हमेशा इसके ऊपर रखते हैं। और अगर छोटे टाइम फ्रेम में ऐसे था जो ग्रीन लाइन से एनोनेट किया गया है, जो ब्लैक लाइन से एनोनेट किया गया है, वो अगर किसी हायर टाइम फ्रेम का भी सप्लाई एरिया था जिसको आप रेजिस्टेंस एरिया भी कहते हैं, तो वो हमेशा इस एरिया को इस तरीके से मार्क कर लेंगे और इसके ऊपर स्टॉप लॉस रख के अपने आप को समझेंगे कि शायद हमने एक अपना सेफ स्टॉप लॉस रख दिया। लेकिन क्योंकि हम लिक्विडिटीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, तो मार्केट करती क्या है कि इस तरह से जो भी कोई हैवी या मेजर लिक्विडिटीज़ का एरिया होता है, हमेशा जाती है उसको हंट करती है, स्टॉप लॉस हंट करने के बाद फिर आपकी डायरेक्शन में सेल में चलना शुरू कर देती है। तो ये वो वजह है जो बहुत सारे ट्रेडर्स शिकायत करते हैं कि हमने सेल की ट्रेड लगाई थी, लेट्स सपोज़ यहाँ से या यहाँ से, लेकिन मार्केट ने हमारा स्टॉप लॉस हिट किया, फिर हमारी डायरेक्शन में गई। तो ये जाना महज़ इत्तेफ़ाक नहीं है, मार्केट का एल्गोरिदम काम ही ऐसे करता है कि वो लिक्विडिटीज़ को लेता है। तो यहाँ हमने समझा बाय साइड लिक्विडिटी को। अब अगर हम बात करेंगे इसके सेल साइड लिक्विडिटी को, इस एग्ज़ाम्पल को भी एक दफ़ा देख लें कि मार्केट अगर उस एरिया को एक दफ़ा टैप किया है, 2 दफ़ा, जिसको हम रिटेल ज़बान में कहते हैं ये डबल टॉप बन गया। तो डबल टॉप से लोग सेल करके डबल टॉप के ऊपर अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर देते हैं किसी जगह पे। मार्केट हमेशा उस स्टॉप लॉसेस को लेके और उसके बाद फिर आपकी डायरेक्शन में सेल में आ जाती है। तो ये होना महज़ इत्तेफ़ाक अगेन नहीं है, मार्केट का एल्गोरिदम काम ही ऐसे करता है। अब ये तो तारीफ़ थी और ये तो सारी डेफ़िनेशन थी बाय साइड लिक्विडिटी की। अब अगर हम सेल साइड लिक्विडिटी की बात करें, तो 1 सेकंड के लिए आप यहाँ पे वीडियो पॉज़ करें। पॉज़ करने के बाद आप कमेंट्स में पहले ये बताएँ कि आपको क्या लगता है कि मार्केट सेल साइड लिक्विडिटी किस तरह से बनाएगी और क्रिएट करेगी? आई होप कि आपने वीडियो पॉज़ करके इसके ऊपर एक ज़रूर प्रैक्टिस ज़रूर की होगी, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर आप लोगों को ये चीज़ ना समझ आनी है और ना ही समझने के बाद आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं, हम आते हैं सेल साइड लिक्विडिटी पे। अगर आप लोगों ने भी कमेंट में कुछ इस तरह का किया हो मेंशन कि सेल साइड लिक्विडिटी कैसे बनेगी, और अगर आपने उसका स्क्रीनशॉट शेयर किया है, तो बहुत मुबारक हो आपको कि आप समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट को, समझ रहे हैं इन चीज़ों को। सेल साइड लिक्विडिटी बाय साइड लिक्विडिटी के बिल्कुल बरअक्स है। जब आपके पास किसी हाई के ऊपर बाय साइड लिक्विडिटी बन रही है, तो हर लो के नीचे आपके पास एक सेल साइड लिक्विडिटी बनती है। अब वो चाहे सिंगल लो हो, मेजर टाइम फ्रेम का लो हो या फिर मल्टीपल लोज़ हों जिसको आप डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम भी कहते हैं। काम मार्केट का सिंपल सा वही कि ऊपर जाने से पहले, बाय होने से पहले मार्केट के पास जो ये लो था, मार्केट ने इस लो को उड़ा दिया। इस लो को उड़ाने के साथ-साथ हायर टाइम फ्रेम का भी अगर उसके पास एक लो मौजूद था, तो इसने उस लो को भी उड़ाया और उसके बाद आपकी डायरेक्शन में चली गई। शिकायत लोगों की यहाँ पे भी सेम वही कि हमने अगर कहीं से भी यहाँ से कहीं से भी बाय किया था मार्केट को, तो हमने तो इसके लो के नीचे स्टॉप लॉस रख के सेफ समझा था अपने आप को, या हायर टाइम फ्रेम के लो के नीचे स्टॉप लॉस रख के सेफ समझा था। मार्केट ने वही स्टॉप लॉस उठाया और उसके बाद आपकी डायरेक्शन में चली गई। तो जैसे बाय साइड लिक्विडिटी में बात की थी कि ये होना महज़ इत्तेफ़ाक नहीं है, मार्केट का एल्गोरिदम काम ही ऐसे करता है। सेम गोज़ विद अगर हम डबल बॉटम की यहाँ पे बात करें, तो मार्केट ने 1 दफ़ा लो क्रिएट किया, 2 दफ़ा किया, अब लोग तीसरी दफ़ा लो पे आने पे यहाँ से बाय करेंगे, इसके नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे। तो मार्केट पहले आपका स्टॉप लॉस हंट करेगी और उसके बाद फिर बाय की ही डायरेक्शन में चली जाएगी, क्योंकि मार्केट चलती ही लिक्विडिटी पे है। लेकिन अब फ़र्क इसमें जो हमने समझा, जो भी लिक्विडिटी आपकी अप साइड ऑफ द मार्केट पे होगी वो हमेशा बाय साइड लिक्विडिटी होगी, और जो भी लिक्विडिटी हमेशा आपकी डाउन साइड द मार्केट होगी, मार्केट स्ट्रक्चर के नीचे होगी, वो सेल साइड लिक्विडिटी होगी।
अब इसको अगर हम चार्ट्स की सूरत में थोड़ा-सा समझें, तो जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि जो भी लिक्विडिटी अपसाइड ऑफ द मार्केट होगी, मार्केट के स्ट्रक्चर के ऊपर होगी, वो हमेशा बाय साइड लिक्विडिटी होगी, जिसको हम बीएसएल का नाम भी देते हैं। और जो भी लिक्विडिटी हमेशा लो के नीचे होगी, वो सेल साइड लिक्विडिटी का नाम देते हैं। अब इधर अगर हम समझने की थोड़ी-सी कोशिश करें कि जब आपके पास मार्केट में ये लो बना, बहुत सारे लोग इसको सपोर्ट मानते हुए मुख्तलिफ जगहों से कहीं से भी जब मार्केट आएगी नीचे, यहाँ, यहाँ, यहाँ कहीं से भी बाय करेंगे और अपने स्टॉप लॉस को इस लो के नीचे रखेंगे और वो समझेंगे कि सेफ है। कुछ लोग जो थोड़े से ज़्यादा एहतियात बरतेंगे, शायद वो इससे भी 5-10 पिप नीचे स्टॉप लॉस अपना प्लेस करेंगे। मार्केट पहले नीचे आएगी, आपके स्टॉप लॉस को हंट करेगी और उसके बाद फिर आपकी डायरेक्शन में ही चली जाएगी, क्योंकि मार्केट का एल्गोरिदम काम ही ऐसे करता है। तो हम इसको मज़ीद फ़र्दर डिस्कस करते रहेंगे। अगर आपको कोई भी इसमें से पॉइंट या कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, तो वीडियो को रिवर्स करके दोबारा से इसको देखें और समझें। वक़्त की किल्लत होने की वजह से हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स को ज़रा आपके सामने तमाम कॉन्सेप्ट्स के इंट्रोडक्शन रखना चाह रहे हैं।